हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्मेट थ्योरम और यूलर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। चलो आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सक्सेसिव डिवीजन। ओके, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे इसे लगातार विभाजन। ओके, तो देखो सक्सेसिव डिवीजन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक संख्या को बार बार डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे कि एक नंबर मैंने ले लिया 717, उसको अगर मैं सक्सेसिवली डिवाइड करूँ कुछ नंबर से, जैसे कि मैं ले लेता हूँ जैसे कि 7, 5 और 3 से। अगर देखो एक नंबर लिया 717 और उसको 7, 5, 3 से सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? तो देखो अगर आप किसी भी नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करते हो, जैसे कि इस केस में 3 नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सक्सेसिव रिमाइंडर्स भी आते हैं। और क्योंकि हमारे डिवाइज़र 3 है तो रिमाइंडर भी 3 आएंगे और एक फाइनल क्वोशिएंट आएगा। और वो क्या आएगा और कैसे आएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो इनका सीक्वेंस है ना, जो मैंने भी एग्जाम्पल लिया है 7, 5 और 3, इसका ध्यान रखना। तो जैसे कि सबसे पहले 7 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 717 को सबसे पहले मैं 7 से डिवाइड करूंगा। ओके, फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा। अभी मैं आपको करके बताया। तो देखो सबसे पहले 7 है, तो देखो इसका मतलब है कि जो 717 है इसको सबसे पहले 7 से डिवाइड करूंगा। तो देखो ये 102 टाइम्स, यानी कि 714 बारीक कट जाएगा और माइनस करके देखो रिमाइंडर 3 आ गया। ओके, अब देखो है ना, 7 दूनी 14, हाँ सही है, एकदम सही है। अब देखो अब जो क्वोशिएंट आया ना, जैसे कि 717 को सबसे पहले 7 से डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट आया, जो कि इस केस में क्या है तो 102। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट डिवाइज़र है वो 5 से। देखो ऐसे 102 यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ये कहाँ से आया 102? यहाँ से आया है। अब देखो 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, 5 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो 100 आ जाता है, ये देखो, और रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा। अब देखो अब जो 20 क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन आया 20, उसको जो हमारा आखिरी डिवाइजर है 3 से डिवाइड करेंगे। देखो ऐसे हो जाएगा, ये 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 18, रिमाइंडर आ गया 2। तो देखो तो जो हमारा आखिरी क्वोशिएंट है, जो कि इस केस में हमारा 6 है, ये है हमारा फाइनल क्वोशिएंट। ओके, और ये जो रिमाइंडर्स आए जैसे कि 3, 2, 2, ये हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे सक्सेसिव रिमाइंडर्स, लगातार शेषफल, जो कि क्या है हमारे, देखो अब 3, 2 और 2, ये देख लो। से और हमारा फाइनल क्वोशिएंट वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि क्या है 6। स्पेलिंग क्योंकि मैं हाथ से हवा में मेरा, मैं लिखूँगा तो मिट जाएगा, टिकाऊंगा तो मिट जाएगा, इसलिए तो राइटिंग थोड़ी अजीब सी है। ओके, देख लो, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो सक्सेसिव डिवीजन में आपको पढ़ा रहा था, इसका मतलब लगातार विभाजन। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि देखो 717 एक नंबर है, अगर उसको सक्सेसिवली डिवाइड करें इन 3 नंबर से, 7, 5 और 3 से, तो देखो क्या आएंगे, देखो सक्सेसिव रिमाइंडर्स आएंगे और एक फाइनल क्वोशिएंट आएगा। यह कभी कोई एग्जाम में पूछा होता है, कभी कोई एग्जाम में दिया होता है और आपको ये नंबर बनाना होता है। ओके, अब देखो तो कैसे करेंगे। देखो 717 को सबसे पहले आप 7 से डिवाइड करोगे, आप रिमाइंडर और क्वोशिएंट नोट कर लो। जो क्वोशिएंट आएगा उसको फिर जो अगला डिवाइजर जो कि हमारा 5 है उससे डिवाइड करो, फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसको आप अगले डिवाइजर 3 से डिवाइड करो, और जो लास्ट क्वोशिएंट है वो हमारा फाइनल क्वोशिएंट है, और जो रिमाइंडर्स आएंगे वो हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर्स हैं। ओके, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे कि अगर आपको फाइनल क्वोशिएंट या सक्सेसिव रिमाइंडर्स निकालने हैं तो आप ऐसे डिवाइड का साइन बना रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सबसे जो शॉर्ट इसी बात को एक शॉर्ट में लिखने का तरीका भी है, वो मैं आपको दिखाया। तो
जैसे कि देखो आप क्या करो, जैसे कि यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिवाइजर्स हैं, तो आप ऐसे 3 वो बना लो, 1 2 हाँ, और ये 3 बस, और यहाँ पे लिख दो जैसे कि 7 5 और ये 3, और यहाँ पे ये नंबर जिसको हमें सक्सेसिवली डिवाइड करना है, देखो ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखो अब क्या करो, अब आप डिवाइड करते चलो। देखो जब इसको डिवाइड करोगे, जो क्वोशंट आएगा उसको आप लिख दो नीचे, क्योंकि जो क्वोशंट है उसको आपको 5 से फिर डिवाइड करना है, और फिर जो 5 को जो यहाँ 102 आएगा, जो अगर आपको याद हो, फिर जो 102 को 5 से डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आएगा उसको यहाँ लिख दो, क्योंकि जो क्वोशंट आएगा जो कि हमारे जो 20 आएगा यहाँ पे है ना, जो उसको फिर आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जो क्वेश्चन आएगा वहाँ यहाँ लिख दो, और जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको यहाँ लिखते चलो। ओके, अभी लिख देते चलो। देखो ओके, देखो 7 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करोगे, देखो 717 से जस्ट छोटा 7 का मल्टीपल कितना हो, 714 कैसे आएगा, देखो 102 में मल्टीप्लाई करके, ये क्वोशंट हो गया। और अगर आप 717 में से 714 माइनस करोगे तो रिमाइंडर हमारा 3 बच जाएगा, यहाँ लिख दिया। अब देखो अब 102 को हमें 5 से भाग करना है, तो देखो 100 तो पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, और 100 कितनी बारी भाग होगा, तो 5 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 100 आएगा। देखो यहाँ पे 20 क्वोशंट आएगा। ओके, अब देखो 20 को हमें 3 से भाग करना है, 3 6 कितना होता है 18, और देखो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 2। तो देखो ये हो गया हमारा फाइनल क्वोशंट, ये देखो, और ये हो गए हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर्स, ये देखो। अब देखो अगर एग्ज़ाम में ऐसा उल्टा क्वेश्चन आ जाए, सपोज आपसे ये नंबर पूछ ले, मतलब कि क्वेश्चन ऐसे दे दे कि एक नंबर है जिसको अगर 7 5 और 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करे तो जो सक्सेसिव रिमाइंडर्स है वो हमारे 3 2 और 2 आए, और फाइनल क्वेश्चन भी दे दे कि 6 आए। वैसे तो ऐसे फाइनल क्वेश्चन दे के एग्जाम में नहीं आता, लेकिन सपोज मैंने एक बना दी कि सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं भी आपको करवाऊंगा क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते। अभी के लिए आप ये देखो कि अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि वो नंबर बताओ जिसको 7 5 और 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर्स 3 2 और 2 आए, मतलब कि हमें बस ये 7 5 और 3 और ये रिमाइंडर्स दिए हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है फाइनल क्वेश्चन, तो मतलब कि हमें नंबर निकालना है। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो आप, और जब अगर आपको देखो सक्सेसिव डिवाइजर्स दिए हैं और ये सक्सेसिव रिमाइंडर्स दिए हैं, देखो ये सक्सेसिव डिवाइजर्स हैं ना हमारे, तो देखो हमें ये सक्सेसिव रिमाइंडर्स दिए और हमें फाइनल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बस आपके पास ये 3 नहीं है। अब देखो यहाँ जो भी नंबर है, अब देखो यहाँ जो हम ऐसे उल्टा ही चलेंगे, पहले ये नंबर आएगा, फिर ये नंबर आएगा, फिर ये नंबर आएगा। ओके, तो पहले ये नंबर कैसे आएगा, कैसे, अगर आपको ये नंबर निकालना है तो आपको ये तो पता है ना कि इस नंबर के साथ क्या होता था कि जैसे 6 आता था कि हम ऐसा एक पहाड़ा पढ़ते थे कि इस नंबर से जस्ट छोटा हो और फिर रिमाइंडर माइनस करके रिमाइंडर, और जो क्वेश्चन वो यहाँ पे, मतलब कि सपोज अगर मैं इसको ऐसे x बोल दूँ तो मतलब कि जो x के साथ क्या हुआ है, बस वही देखो, ये हमने x को 3 से डिवाइड करा है, और जो क्वोशंट है वो हमारा 6 है, और जो रिमाइंडर है वो हमारा 3 है, मतलब कि 3 की 6 में मल्टीप्लाई करी होगी, मतलब कि 6 3 18, इस x में से माइनस करके रिमाइंडर 2 आया, मतलब कि x क्या है कि बस 18 में 2 जोड़ दो, तो x क्या है हमारा 20 है ना। ओके, अब देखो यहाँ मैं बस ये मैंने आपको ऐसे मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप ये पकड़ पाओ कि ये नंबर कैसे आया। सिंपल है, देखो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तो देखो, बस 3 की मल्टीप्लाई 6 में करो और जो नंबर आएगा उसे +2 कर दो। क्यों होता है ऐसा, उसका रीज़न ये रहा। ओके, तो देखो 3 की 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18, 18 में 2 जोड़ देंगे 20। अब देखो सेम है, जो एक्शन यहाँ हुआ वही एक्शन यहाँ होगा। अब जो यहाँ पे नंबर कैसे आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 20 में कर दो, जो नंबर आएगा उसमें 2 जोड़ दो, तो क्या होगा, देखो यहाँ आएगा 5 की 20 में मल्टीप्लाई 100, 100 + 2 कितना होगा 102। अब देखो 7 की मल्टीप्लाई 102 में प्लस में 3 कर दो, तो दो कितना आएगा, ये आगे देखो 717, वो नंबर निकाल लिया हमने, क्या होगा देखो सिंपल। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं जिनको 7 5 और 3 से सक्सेसफुली डिवाइड करने पर 3 2 और 2 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, अब देखो, अब कोई बोले कि ऐसा सिर्फ एक नंबर पॉसिबल है, जी नहीं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है जिनको 7 5 और 3 से सक्सेसफुली डिवाइड करने पर 3 2 और 2 रिमाइंडर्स आते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर्स। ओके, वो सब देखो, अगर आप ये फाइनल क्वेश्चन बदल दो तो जो नंबर है वो बदल जाएगा। अभी बताया तो, जैसे कि सपोज
ओके, अभी के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ कि ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है जिनको 7, 5 और 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर जो सक्सेसिव रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो हमारे 3, 2 और 2 हैं। ओके, देखो सबसे पहले अगर आप चाहो तो फाइनल क्वेश्चन को 0 भी ले सकते हो। इससे वो सबसे छोटा नंबर आ जाएगा जिसको 7, 5 और 3 से सक्सेसफुली डिवाइड करने पर 3, 2 और 2 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, सिंपल है, साइड नंबर्स निकाल दो। यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 12, 84, यहाँ कितना आएगा देखो 87। तो देखो 87 सबसे छोटा नंबर आ गया जिसको 7, 5 और 3 से सक्सेसफुली डिवाइड करने पर 3, 2 और 2 रिमाइंडर आ रहा है। अगर आपको अगला नंबर निकालना है तो यहाँ 1 पुट कर दो। ओके चलो मैं अगला वही बना लेता हूँ। ओके देखो क्या है ये 7, 5, 3 और ये कितना है 3, 2 और 2। यहाँ 1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखो, ये 5 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, है ना, और ये 77, 49, यहाँ पे 2 है ना, 7 दूनी 14, कितना आएगा ये 182 आएगा। हाँ जहाँ तक मैंने अगर सही करा है तो 7 दूनी 14, हाँ 4, 7 दूनी नहीं गलत लग रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ 192 आएगा। 7 दूनी 14, 5 बच के 7, 77, 49, हाँ अब सही है, अब सही है। तो देखो 87 पहला नंबर, 192 दूसरा नंबर। ओके, अगर आपको ऐसे तीसरा नंबर चाहिए तो बस यहाँ 1 की जगह 2 पुट कर दो। ओके ऐसे नंबर्स बदलते जाएंगे कि पहले 87 हो गया, फिर 192 हो गया, ऐसे अगर आप ये जो फाइनल क्वेश्चन है इसको 2 कर दोगे तो एक अलग नंबर आ जाएगा ऐसे। लेकिन ओके सपोज अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर पूछने लग जाए कि वो जैसे कि वो 4 डिजिट का नंबर बताओ जिनको 7, 5, 3 से सक्सेसफुली डिवाइड करने पे ऐसे 3, 2, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी कि आप ऐसे हर बार निकालते चलोगे। देखो आप चाहो तो आप इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हो बड़े आराम से कि उस नंबर की जिसको 7, 5 और 3 से सक्सेसफुली डिवाइड करने पे 3, 2 और 2 रिमाइंडर आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी मैं आपको अभी बताया, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, देखो हाँ ओके, जो हमारे सक्सेसिव डिवाइजर्स हैं जो कि क्या है 7, 5 और 3, उनकी मल्टीप्लाई देखो 7 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में कोई भी कांस्टेंट ले लो k, और प्लस में ले लो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर आया था जो कि 87 है, प्लस में वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है, यहाँ लिख देना स्मॉलेस्ट नंबर 87। अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पे लिख देना सक्सेसिव डिवाइजर्स, है ना, डिवाइजर्स लिख देना। यहाँ पे मैं जगह नहीं है, यहाँ पे छोटा लिखना पड़ेगा, डिवाइजर्स प्लस प्लस में स्मॉलेस्ट नंबर। ओके ये फॉर्मूला है जो कि दिखने में तो बड़ा बेकार सही लग रहा है। ओके तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, देखो 15 सत्ते 105, तो ये बन जाएगा देखो 105 इंटू में k प्लस में ये 87। अब देखो अब k की जगह आप कोई भी होल नंबर रख सकते हो, जैसे कि 0 रखोगे तो जो सबसे छोटा नंबर वो 87 आएगा। अगर आप k की जगह 1 रखोगे तो 105 प्लस 87 कितना आएगा, हाँ देखो 192 ये आएगा। अगर देखो आप ऐड कर दोगे, अगर आपको अगला नंबर चाहिए तो k की जगह 3 रख दो तो कितना आ जाएगा, देखो ये 315 प्लस 87, 315 में अगर आप 87 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 422 करके कुछ आ जाएगा। ओके अभी मैं यहाँ से तो मेरा तो 422 आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे भी निकाल लेता हूँ। देखो k की जगह 2 पुट करते हैं, यानी कि हमारा फाइनल क्वोशंट है जो जिसको मैंने k ही नाम दिया है। k हमारा और कुछ नहीं, फाइनल क्वोशंट ही है, 0, 1, 2 और कुछ भी रख सकते हो आप इसकी जगह। अब मैं 2 रख रहा हूँ। चलो देखो जो हमारे कितने हैं, देखो 7, 5 और 3। वैसे तो मेरा आंसर 422 आया था, अभी चेक कर लेते हैं। 3, 2, 3 दूनी 6, 8 है ना, 8, 5, 40, 42। ओके 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 297 आ रहा है। ओके 7 चौक 28, 7 दूनी 14, हाँ 297 ही है। अगर की जगह मैं 3 पुट कर दिया, सॉरी मैंने 3 पुट करूँगा तो शायद 422 आ जाए। हाँ अगर 3 पुट कर दूँ यहाँ पे, अभी चेक कर लेते हैं, और 2 पुट करने में तो 297 आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि
ताकि याद रहे। ओके, अगर 3 पुट करो, 3 3 9 प्लस 2 11 55 57 और इसकी 7 7 49 2 कितना का 7 पंजे पै 402 आ रहा है यहाँ भी। ये वो भी मेरा गलत था, कोई बात नहीं, माइंड में गलतियाँ हो जाती है। और अगर 3 पुट करें तो कितना आएगा, देखो 315 प्लस 87 कितना आएगा, हाँ 402 आएगा। नाइस, सही था, वो माइंड में थोड़ी सी गलती हो जाती है। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यही नंबर निकालना है 717, तो बस आपको जो यहाँ पे जो फाइनल क्वेश्चन जो हमने के माना है उसकी जगह हमें 6 पुट करना है। तो अगर मैं के की जगह 6 पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, देखो ये 630 प्लस 87 हो जाएगा। 630 प्लस 87 देखो 717 ही होता है, तो देखो ऐसे आ जाएगा। ओके चलो आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये CPO 2019 से पूछा गया था। क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 4 and 7, the remainders obtained are 2 3 and 5. Okay, what will be the remainder when 84 divides the same number? ओके चलो, पहला ऑप्शन 70, दूसरा ऑप्शन 71, तीसरा ऑप्शन 61 और डी ऑप्शन 51। चलो बताओ। देखो क्वेश्चन में एक बार समझाया तो क्वेश्चन क्या रहा है, एक नंबर को अगर 3 4 और 7 सक्सेसफुली डिवाइड करने पे 2 3 और 5 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, अगर उसी नंबर को 84 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखो वैसे तो ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल है, अगर आप उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ तो देखो ऐसे बन जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई प्लस में वो स्मॉलेस्ट नंबर, और ओह देखो जो सक्सेसिव डिवाइजर है उनकी मल्टीप्लाई इनटू में जो क्वोशंट है, जो भी हमारा कुछ भी हो सकता है, प्लस में वो स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताया था, देखो 3 चौक 12 7 84, तो ये ऐसे बन जाएगा 84K प्लस में वो स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, जो कि हमें नहीं पता, अभी निकाल लेंगे उसको। लेकिन देखो जब क्या होगा, जब आप इसको 84 से डिवाइड करोगे ना तो क्या होगा, ये जो प्लस में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर लिख देता हूँ मैं, है ना। देखो ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से तो कम्प्लीटली कट जाएगा, बस ये स्मॉलेस्ट नंबर डिसाइड करेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ से तो रिमाइंडर 0 है, हमें तो रिमाइंडर निकाला है ना, कि जब 84 से उस नंबर को डिवाइड करें जो कि 3 4 और 7 से सक्सेसफुली डिवाइड करने पे 2 3 और 5 रिमाइंडर दे रहा है। ओके, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो अगर आप सारे नंबर्स को डिवाइड कर दोगे, मतलब
अगर आपको सारे नंबर्स को डिवाइड करके पता लगाना है क्या रिमाइंडर आएगा तो आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो। ओके, तो बस मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी जो कि होगी 84 इंटू के प्लस में स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो मैं इसको डिवाइड करूँगा 84 से तो क्या होगा, ये 84 ऐसे बढ़ जाएगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। यहाँ से तो रिमाइंडर 0 है, बस ये डिसाइड करेगा जो कि स्मॉलेस्ट नंबर को जब 84 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेते हैं। देखो सिंपल है, देखो 3, 4 और 7 ऐसे लिख दिए मैंने। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है वो क्या होगा, 0, और रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं हमारे 2, 3 और 5। ओके, ये देख लो, देखो यहाँ तो 5 आ जाएगा, 5 चौक 20, 23 आ जाएगा, 3 तिया 9। ओके, 3 दूनी 6, देखो 71 आ गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, मतलब कि देखो 71 को 84 से डिवाइड करें, देखो 71 तो 84 से छोटा होता है, और 71 तो 84 से छोटा होता है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 71 आंसर हो गया हमारा। ओके, देख लो, बस हमें शॉर्ट में क्वेश्चन यही था कि बस 71 को जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है उसको 84 से डिवाइड करके ये पता लगाना था कि रिमाइंडर क्या होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक्स। ओके, अगला क्वेश्चन CDS 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, ओके, व्हेन अ नंबर x is successively divided by 9, 8 and 7, it gives remainder 4, 5 and 3. Okay. Okay. Find that value of x that lies between 5200 and 5400. बताओ। पहला ऑप्शन आपका 5205, बी ऑप्शन आपका 5335 और सी ऑप्शन आपका 5305 और डी ऑप्शन आपका 5222। बताओ। देखो, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हो। सारे ऑप्शन को आप 9, 8, 7 से सक्सेसफुली डिवाइड करो, ये चेक कर लो क्या 4, 5, 3 रिमाइंडर आ रहा है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वो आंसर हो गया हमारा। ओके, तो पहला तो ये हो गया। मेरे ख्याल से ऑप्शन से देखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखो अगर सबसे पहला ही ऑप्शन उठा लो कि अगर देखो पहले ऑप्शन को सबसे पहले हम 9 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 रिमाइंडर आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन मतलब कि सही होने के चांस,
फिर हम अगला 8 से चेक करेंगे। अगर देखो 9 से ही गलत हो गया कि 4 रिमाइंडर नहीं आ रहा तो यही ये तुरंत एलिमिनेट हो गया। ओके चलो 9 से चेक करते हैं। अगर 9 से डिवाइड करूँ, देखो 9 पंजे 45 7 होता है, 9 सत्तर से 7 होता है, 7 कैरी हो गया। ओके 75, 8 नहीं 72, तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 नहीं बचेगा, यहाँ तो गलत हो गया है ना। अब इसको 9 से डिवाइड करते हैं, देखते 4 रिमाइंडर बचता है कि नहीं। 9 पंजे 45, 8 है ना, 3 नीचे उतर गया, 9 ने 81 2, ओके 25 है ना, तो 9 दूनी 18, 7 रिमाइंडर बच रहा, 4 नहीं बच रहा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। ओके इसको 9 से अगर मैं डिवाइड करूं तो हाँ 9 पंजे 45 होता है, 9 पंजे 45 होता है तो कितना 8 बच जाएगा है ना, 8 0 नीचे उतर जाएगा, 9 8 72, 8 बच गया है ना, और 85 बच गया। ओके 9 ने 81, 85 में से 81 माइनस करेंगे, 4 रिमाइंडर आ रहा है। ये ऑप्शन ने पहला ऑप्शन है सिर्फ 4 रिमाइंडर दिया है, ये सही हो सकता है। आगे चेक करें तो ओके एक काम करते, इससे पहले इसको चेक कर लेते। अगर इसने 4 रिमाइंडर नहीं दिया फिर तो ये आंसर ही हो गया। अगर इसने भी 4 रिमाइंडर दे दिए फिर इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। ओके 9 से डिवाइड करते हैं, देखो 9 पंजे 45, 7 हो गया। ओके 9 8 72, ये तो हाँ ये 2 रिमाइंडर दे रहा है, 7 नहीं दे रहा। हाँ 9 तो 2 उतारेंगे तो देखो ये यही वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। एलिमिनेशन से आप बहुत इजीली कर सकते हो, इजी हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्या पता कुछ ऑप्शन में आप फंस जाते, फिर आपको ये बेसिक से बनाना पड़ता है। बेसिक से कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। देखो पहले तो आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, जो सक्सेसिव डिवाइजर्स है हमारे जो कि है 9 8 और 7, इनकी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा इनटू में फाइनल क्वोशंट, प्लस में जो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 9 8 और 7 सक्सेसफुली डिवाइड करने पे 4 5 और 3 रिमाइंडर दे रहा है। ओके सबसे पहले तो देखो ये 9 8 72 और इनटू में 7 कितना आएगा, देखो 504 आ जाएगा। 504 इनटू में फाइनल क्वोशंट प्लस में वो स्मॉलेस्ट नंबर अभी निकाल लेते हैं। देखो जो कि क्या होगा, देखो ऐसे 9 8 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर क्या दे रहा है, देखो 4 5 और 3 रिमाइंडर दे रहा है। ओके देखो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमारा क्वोशंट क्या होना चाहिए, फाइनल क्वोशंट 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ 3 आ जाएगा, 7 की 0 में प्लस 3 8 3 24 29 हो गया। ओके 9 की 29 में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखो 9 की पहले 30 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस में 9 कर लेंगे है ना। 9 की 30 में 9 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 3 27, तो ये मेरे ख्याल से 265 आएगा यहाँ पे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। एक बार फिर भी कर ही लेते हैं। 9 9 9 81, 9 है ना, 8 इधर 9 2 18, कितना होता 261। हाँ सही है, 265 ही आ रहा है, 265 ही आ रहा है। कैसे निकाला मैंने इसको, 29 को 30 - 1 मान लिया, 9 की 30 से मल्टीप्लाई करी 270, 270 - 9 प्लस का 4 होता, 270 - 5 हो गया, 270 में से 5 घटाओगे 265, ऐसे निकाला था मैंने। ओके देखो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, कितना है 265 स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो के की जगह हम ऐसा क्या पुट करें कि ये 5200 और 5400 के बीच का एक नंबर बने। देखो अगर मैं के की जगह 100 पुट कर दूँ, नहीं 100 नहीं कर सकते, 10 कर दूँ, हाँ 10 कर सकते हैं, सॉरी 10 कर दूँ, कितना आएगा 5040 प्लस 265। के की जगह अगर मैं 10 पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो लास्ट पे 5 0 हाँ 3 5305, जो कि सी ऑप्शन ये बन गया हमारा। देखो ऐसे ही आपको हिट एंड ट्रायल से चेक करना पड़ेगा कि के की जो फाइनल क्वेश्चन की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे ये एक नंबर 5200 और 5400 के बीच का बन जाए। ओके देख लो। ओके चलो चलो अब अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूँ, सपोज ऐसा कर लेते हैं, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x that is greater than 5000 and a multiple of, okay
5000 से बड़ा हो और मल्टीपल हो 8 का, मल्टीपल ऑफ 8 हो, ठीक है। अब बताओ x की क्या वैल्यू हो सकती है। ओके, अब देखो ना तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये मैंने खुद बनाया है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो इस नंबर की यही रहेगी 504 इंटू के प्लस में 265। ओके, तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें वो वैल्यू देखनी है जो 5000 से बड़ी हो और 8 का मल्टीपल हो। देखो सबसे हाँ ओके, और फाइंड दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर ऐसी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हों तो हमें वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी। फाइंड दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू कर लो इसको, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके चलो, ओके देखो सिंपल है। देखो अगर देखो के की वैल्यू में 10 रख दूँ या फिर अगर 9 भी रख दूँ, 9 से तो नहीं बैठेगा, 9 पंजे 45, 4500 बैठेगा। 4500 में 200 जोड़ोगे 4700 नहीं। तो देखो के की वैल्यू 10 रखने पे ये 5000 से बड़ा बनेगा, लेकिन 8 का मल्टीपल ज़रूरी नहीं है बने, है ना। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अब में सिंपल है। सबसे पहले तो इसको आप 8 से डिवाइड कर लो और ये देख लो ये कहाँ तक 8 का एक मल्टीपल है। देखो अगर आप 504 इंटू के को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, देखो 7 8 6 48, 8 8 6 48, 8 3 24। तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ओके, तो मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं ये नहीं हो पाए, ये नहीं हो पाएगा। हाँ क्योंकि 8 तो इसमें छुपा हुआ ही है, सॉरी मैं भूल गया था क्वेश्चन बनाने से पहले। आप इसको 8 की जगह आप इसको 9 हो गया, 9 8 और 7 अगर 6 कर दूँ, 6 भी इसमें आ जाएगा। ओके 5 से फिर ये के की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी। ओके चलो 11 करके 11 कर लो आप इसको। ओके अब देखो, अब क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया कि ऐसा नंबर बताओ जिसको 9 8 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर्स हैं वो 4 5 और 3 आ रहे हैं, और x की सबसे छोटी वैल्यू बता दो जो 5000 से बड़ी हो और 11 का एक मल्टीपल हो। ओके चलो देखो वही हमने देखो x की स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। जो x है हमारा वो इसके बराबर होगा, है ना। देखो लेकिन हमें क्या पता, हमें बताना है कि x जो हो वो 5000 से बड़ा और 11 का एक मल्टीपल हो। तो देखो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उससे आप 11 के मल्टीपल्स निकाल लो। तो देखो सिंपल, जो 504 है, देखो इसको डिवाइड हटाओ, देखो जो भी x की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उससे आप 11 की जो मल्टीपल्स है वो निकाल लो। जैसे कि 504 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ, देखो 44 बार चले जाएगा, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 6, 64 बच जाएगा, है ना। और देखो 55 में काटोगे, 55 से काटोगे 64 को तो 9 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब अगर मैं 504 को ऐसे लिखूँ तो देखो हाँ कितना आएगा ये, हाँ 495 प्लस में 9, है ना, इनटू में ये के, और प्लस में अगर 265 में इसको से भी आप 11 का मल्टीपल निकाल लो, मतलब कि 265 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो 11 दूनी 22, 4 बच गया और 45 नीचे। तो अगर आप 11 3 33, 45 में 33 माइनस करोगे, नहीं 44 माइनस हो जाएगा, तो हाँ एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो मतलब कि देखो 264 प्लस 1, 45 में से 44 माइनस करोगे ना, हाँ देखो ओके कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो जब ऐसे जब के की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो देखो ये 495 मल्टीप्लाई में के प्लस में जो 264 चल रहा है, ये दोनों तो 11 के मल्टीपल है, ये तो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। प्लस में जो ये हमारा है जो कि ये है 9k प्लस में 1, ये नहीं है, देखो ये तो 11 का मल्टीपल ही है ना। 495 को आप ऐसे लिख सकते हो 11 इंटू में 45, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 11 इंटू में 24, है ना। देखो ये दोनों 11 के मल्टीपल है, बस हमारा ये डिसाइड ये करेगा कि ये 11 का मल्टीपल कब बनेगा। मतलब कि ऐसे के की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें
जिससे कि ये 11 का एक मल्टीपल बन जाए और 5000 से बड़ा हो, बस यही वैल्यू डिसाइड करेगी। अब देखो k की वैल्यू तो हमें ऑब्वियसली 10 से बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 10 से बड़ी रखने पर ये 5000 से बड़ा बनेगा। अब देखो 10 से बड़ी आप ऐसे वैल्यू रख रखे ये चेक करो कि ये जो 9k+1 है ये 11 का मल्टीपल कब बन रही है। ओके चलो, अगर मैं 11 रखूँगा, ओ हाँ, तो 11 पे तो नहीं बनेगा, 100 बन जाएगा। 12 रखूँगा, 12 में 108 109, 13 में 117 118, 14 में 126 127 है ना। ओके 15 में 105, 15 में 135 136, ये भी नहीं है। ओके 16 में 144 145 145, ये भी नहीं है। 17 नहीं है। 17 में 153 154, यहाँ बन गया। देखो हाँ, अगर k की वैल्यू हम 17 रख देना, k की वैल्यू अगर मैं 17 रख दूँ तो देखो जो ये 9k+1 है ये क्या बन रहा है। देखो 17 में 153 होता है और 153 में 153 होता है, 153 में एक जोड़ दो कितना आएगा 154, मतलब कि ये वैल्यू आ रही है हमारी 154, जो कि 11 का एक मल्टीपल बन गया। तो मतलब कि अगर मैं k की जगह यहाँ 17 पुट कर दूँ तो काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन खुद बनाया, अभी भी बनाया, कभी सोचा भी नहीं था। ओके तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी, देखो 17 चौके 68, 17 पंजे 85, प्लस में ये 265, अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा। देखो 3 6 दूनी 12 1 13 88833, ये नंबर आया है जो 5000 से बड़ा भी है और 11 का एक मल्टीपल भी है। हाँ, और अगर इसको आप 9 8 7 से डिवाइड करो सक्सेसफुली तो 4 5 और 3 रिमाइंडर आएगा। ओके देख लो। चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके ये क्वेश्चन CPO 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 7 4 and 3 leaves remainder 5 3 and 2. Okay, if the order of divisors are reversed, then the remainders will be okay. चलो इसको सॉल्व करते हैं सीधा। क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर को अगर 7 5 और 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करें तो 5 3 और 2 रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम ये जो सक्सेसिव डिवाइडर्स का ऑर्डर है अगर इनको रिवर्स कर दें यानी पलट दें, यानी कि 3 4 और 7 से अगर डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर्स आएंगे। तो ओके सिंपल है, पहले हमें वो छोटा नंबर फाइंड करना पड़ेगा, सबसे छोटा, कि जिसको 7 4 और 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहे हैं 5 3 और 2। और किससे डिवाइड कर रहे हैं 7 4 और 3 से। देखो फाइनल क्वेश्चन हमें 0 लेना पड़ेगा, छोटा नंबर, तो यहाँ 2 7 4 दूनी 8 कितना हो गया 11 77 कितना हो गया, यहाँ हो गया 82 सबसे छोटा नंबर आ गया, जिसको 7 4 और 3 सक्सेसफुली डिवाइड करने में 5 3 और 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब बस क्या करना है कि हमें जो ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स है उसको रिवर्स कर देना है। देखो अगर मैं रिवर्स कर दूँ मतलब कि 3 4 और 7 कर दूँ और 82 को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो हाँ 3 दूनी 6 होता है और
3 7 21 होता है, एक रिमाइंडर बच जाएगा। 4 5 20, 4 6 24, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। और यहाँ से तो यहाँ से हाँ, यहाँ से 6 रिमाइंडर बचेगा और जो हमारा क्वोशंट है वो 0 आएगा। तो देखो जो रिमाइंडर आया वो 1 3 और 6 आया है, देख लो। चलो, बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझाया था ये क्वेश्चन को। एक नंबर है जिसको 7 4 और 3 से सक्सेसफुली डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो हमारे 5 3 और 2 आ रहे हैं। अगर जो ऑर्डर ऑफ डिवाइडर्स है उसको रिवर्स कर दे तो क्या रिमाइंडर आएंगे, बस वही हमने वो नंबर निकाल लिया। ऐसे जैसे हम करते थे, इसकी जैसे निकालते थे वो निकाल लिया, फिर ऑर्डर ऑफ डिवाइडर्स को रिवर्स करके हमने रिमाइंडर्स निकाल लिए। तो हमारा जो आंसर है वो है 1 3 और 6, ये आंसर है हमारा। ओके, चलो आज बस ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त। ओके।